खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत केस, इमरान खान ने मुआफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बयान बादिउन नजर में तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि इमरान खान 3 अक्टूबर तक बयान हल्फी जमा कराएं, इसे ज़ेर गौर लाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश हुए। अदालत के रूबरू बयान में कहा, अगर उन्होंने कोई हद पार की है तो मुआफी मांगते हैं। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास जाकर भी मुआफी मांगने पर तैयार हैं। यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। जो मैं इस वक्त हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ, जो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया। मेरी जंग माफियाज से है, अदलिया से नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले वो हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में क्या वजीर आजम और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बाहर होना चाहिए था? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, पीटीआई पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। क्या अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे? मुल्क की माशी हालत देखें, करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर का इख्तियार है। मुदाखलत से गलत रिवायत बनेगी। अदालत की वकील को इमरान खान से हिदायत लेने की मोहलत। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को आइन से मुत्तसादिम करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन पर अखराजात से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत इस फैसले की चुका रहे हैं जिसके जरिए इंतखाबात को रोका गया। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं, रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका। अवाम मौजूदा असम्बली को अपनी नुमाइंदा नहीं समझते। राना सनाउल्लाह को फिक्र करनी चाहिए, अब पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले राना सना ने कोई धमकी दी है, उनसे वादा है वो इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे। 25 मई को लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी, पुरअमन एहतजाज में जा रहे थे। देखते हैं हफ्ते को इस्लामाबाद किस तादाद से बाहर निकलता है, उसके बाद फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च की कॉल कब देनी है। कॉल तब देंगे जब समझेंगे कि टाइगर और टाइग्रेस हकीकी आजादी तहरीक के लिए तैयार हैं। मौजूदा हुक्मरान महंगाई कम करने नहीं, केसेस खत्म कराने आए थे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। सैलाब से पैदा सूरत हाल उजागर की। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स रवानगी से कबल बिल गेट्स ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात में भी सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म से MD IMF, सदर वर्ल्ड बैंक और सदर यूरोपीय कमीशन की भी मुलाकातें। आलमी इदारों की मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन सैलाब के लिए जनरल असम्बली में मदद की अपील पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कहा कि मुल्क बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है। भीख नहीं, आलमी बिरादरी से इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $30 अरब की जरूरत है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। बोले 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, ये नाइंसाफी होगी। हम डूब रहे हैं और IMF कर्ज की बात करे। मजीद कहा कि इमरान खान सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। आर्मी चीफ का तकर्रुर इंतजामी मामला है, इख्तियार वजीर आजम के पास है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर वाडा मित्सुहिरो की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, इंसानी हमदर्दी के तहत ताउन और शराकत दारी पर गुफ्तगू। जापानी सफीर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार दुख। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी शराकत दारों की मदद से मुतासरीन की बहाली में अहम किरदार अदा किया जाएगा। जापान ने पाकिस्तान के जिम्मा $16 करोड़ का कर्ज मौखर कर दिया। जापानी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई सहूलत G20 ममालिक के कर्ज मुलतवी करने के इक़दाम के तहत है। पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा तकरीबन $73 करोड़ का कर्ज मौखर किया जा चुका। दूसरी जानिब पेशवाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी थी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए खर्च होगी। लंदन के नवाही इलाके सिलाव में लास्ट मैन स्टैंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। नेशनल लेवल के आखिरी मरहले के मुकाबले बर्नहम क्रिकेट क्लब सिलाव में खेले गए। फाइनल मैच में एलिसबरी ने सिलाव को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने साउथ अफ्रीका में होने वाले इंटरनेशनल मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। रॉचडेल इंडोर सुपर लीग और टेप बॉल लीग की रंगारंग तकरीबें तकसीम इनामात हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा मेयर रॉचडेल काउंसलर अली अहमद, काउंसलर्स और मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। फातेह टीम के अलावा शानदार इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफीज दी गईं। नया बादशाह, नई वजीर आजम। बरतानिया में एक नए दौर का आगाज। उधर मौसम सरमा में तवानाई और महंगाई जैसे बड़े बहरान भी अपनी लपेट में लेने को तैयार। लाखों बरतानवी शहरियों को भूख और सर्दी से बचाव में से एक ऑप्शन का इंतखाब करना पड़ेगा। खाना तकसीम करने वाले फूड बैंक भी खुराक की कमी का शिकार होने लगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। ट्रंप और उनके बच्चों पर न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ट्रंप फैमिली ने टैक्स बचाने के लिए $25 करोड़ का फ्रॉड किया। ट्रंप और उनके इदारे के खिलाफ तहकीकात 3 साल तक जारी रही। और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म बाबे पंगड़ा पांडे का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म में अदाकार और राइटर सुहेल अहमद ने भी फन के जौहर दिखाए। कास्ट में अदाकार दिलजीत दोसंग, सरगन मेहता भी शामिल। फिल्म की शूटिंग कनाडा में हुई। फिल्म 5 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।